वेलकम टू उर्दू चैनल। हम लोग बात करेंगे 2016 के बाद जो हम लोग का जेटेट का एग्ज़ाम फिर से लिया जा रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें क्लास और नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो आते रहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और 2016 के बाद जो जेटेट का नोटिफिकेशन आया, इसमें क्या क्या चीज़ बोला है और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो इंजीनियरिंग किया है उसके लिए नया चीज़ क्या दिया है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला गया है, जैसे कि जो पहले एक था क्या 2016 में और एक उसके एक पीछे, यानी कि 2000 के बाद अभी तक 2 बार ही जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है। और 2016 के बाद अभी तक यानी 8 साल हो गया, उसके बाद जेटेट का एग्ज़ाम फिर से आ रहा है, जेटेट का एग्ज़ाम होगा। तो इसका जो होने से पहले जो नियमावली बनाया, यानी तीसरा बार लिया तो तीसरा बार ले रहा है, तो इसमें 3 बार संशोधित किया। यानी पहला बार जिस टाइम लिया था उसके बाद फिर से जब दूसरा बार ले रहा था तो उस टाइम संशोधित किया था, उसका जो नियमावली था उसमें बदलाव करके डाला था। फिर अगर तीसरा बार ले रहा है तो इसमें भी बहुत चीज़ों की बदलाव किया गया है। तो बहुत चीज़ में से एक है क्या कि जो इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट किया है, उन सब के लिए डिग्री लेने वाले के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय में भी बनेंगे शिक्षक, बन सकेंगे शिक्षक। यानी कि पहले क्या था, जो मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिया, ग्रेजुएशन मान लिया इंजीनियरिंग सब किया है, तो उन लोग के लिए टीचर का वैकेंसी नहीं आता था। मतलब माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में टीचर अब नहीं बन सकते थे, जेटेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। लेकिन अब क्या किया है कि जो अब जो नियमावली आया है इसमें लागू कर दिया क्लियर कि जो अभ्यर्थी इंजीनियरिंग किया है और मैनेजमेंट किया है, उन लोग के यानी ग्रेजुएशन पास किया है, अगर यदि इंजीनियरिंग करके और मैनेजमेंट करके, तो वो भी जो 2016 के बाद जो अगर 2024 में आ रहा है नियमावली, मतलब जेटेट का एग्ज़ाम, इसमें आप भर सकते हैं और इसमें आप अपना जेटेट पास करके आप टीचर बन सकते हैं प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में। इसमें देखिए क्या क्या बोला है। सो देखिए बोला है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में अब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कृषि प्रौद्योगिकी विषय से स्नातक विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकेंगे। यानी कि इतना कोई जो भी किया है कृषि प्रौद्योगिकी से भी जो किया है और स्नातक मान लीजिए किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो वो भी आप मतलब क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। फिर आगे क्या बोला है, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की पत्रकता को लेकर बनाई गई झारखंड शिक्षक पत्रकता परीक्षा नियमावली में इस विषयों को शामिल किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया। फिर बोला आगे क्या, गौरतलब है कि राज्य में अब तक के झारखंड शिक्षक पत्रकता परीक्षा जेटेट हुई है। वर्ष 2016 के बाद पत्रकता परीक्षा नहीं हुई, यानी 2016 के बाद नहीं हुआ था। उसके बाद क्या बोला आगे, वर्ष 2016 के बाद नियमावली की तीसरा बदलाव, यानी तीसरा बार बदलाव करके नियमावली में मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या बोला है, बहुमतता के शर्त में बदलाव किया गया है। वहीं मध्य विद्यालय में विज्ञान की शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी विषयों में अंकों को एक समान कर दिया। यानी कि जितना जो अंक पहले अगर क्या था कि जो मतलब किसी में मान लीजिए 60% दे दिया है, किसी में 45% दे दिया है, किसी में 50% दे दिया है, तो वो नहीं किया है। अब क्या किया है कि जो आपका अगर यदि ग्रेजुएशन किए तो सभी का मान लीजिए एवरेज ले लिया, यानी कि सभी का मान लीजिए 50% बोला है तो 50%, तो 45% बोला है तो 45%, यानी सभी का इतना लाइएगा आप पास हो जाइएगा। यही इसमें क्लियर बोल दिया सभी के लिए। जैसे कि देखिए बोल दिया है सभी विषयों में अंकों की एक समान कर दिया गया है। पहले गणित को अधिक वेटेज दिया गया था, यानी गणित जो था पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब क्या था कि गणित विषय का ज़्यादा मतलब उसका महत्वपूर्ण मतलब डाल दिया था, उस पर जो मैथ है उसको अधिक वेटेज दिया गया था। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के अनुरूप नियमावली में अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इससे पहले मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित गणित व विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान व जैव विज्ञान विषय में किसी एक में स्नातक यानी किसी एक में ग्रेजुएशन पर पास यानी ऑनर्स का और 2 सहायक विषय लेना था। जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ था, तो मैथ के अलावे आपको उसमें 5 ठो था, यानी मैथ आपका मान लीजिए मेन आपका सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या था, क्या फिजिक्स लीजिए और एक ठो केमिस्ट्री लीजिए, तो फिर बॉटनी लीजिए, तो फिर जूलॉजी लीजिए। तो ये 4 हो गया, 5 ठो विषय हो गया। तो इसी मतलब साइंस में इसी में से चूज किया जाता था। अगर मैथ लिया तो उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिए, बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री और जूलॉजी लीजिए। इस तरह से पहले लिया जाता था। तो वही बोल रहा है आगे कि लिया जाता था, उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यानी कि जो 2 सहायक विषय है, यानी जो सहायक विषय लेता था, जैसे कि मैथ के साथ
आप ले लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसमें दोनों में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक था। मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व 2 सहायक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। नियमावली में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट को भी प्रावधान किया गया है। नियमावली के अनुसार पिछले पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष की छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया। अधिकतम जो दिया बार देखिए, जैसे हम पहले कितना था, कम था, तो अभी कितना कर दिया, मैक्सिमम 58 साल कर दिया है। और मिनिमम जो कर दिया है, मिनिमम आपका कितना 21 साल से आप मतलब एग्ज़ाम भर सकते हैं जेटेट का एग्ज़ाम। तो मैक्सिमम 58 है और मिनिमम 21 साल है आपका जो मतलब जेटेट का एग्ज़ाम आएगा उसमें भरने के लिए। इसमें उम्र सीमा का आपका छूट दिया है क्योंकि बहुत साल के बाद आ रहा है, तो बहुत किसी का जो अभ्यर्थी है वो तो मतलब उम्र उसका पार हो गया होगा, क्योंकि उसका गलती तो नहीं है, यहाँ सरासर आयोग का गलती है। लेकिन इसमें तो को इतना दिन से जेटेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो क्या करेगा बताइए। तो अरे तो अगर जो इसमें देखे थे हम मतलब नियमावली में 7 साल का ही दिया है। जैसे कि मान लीजिए मतलब आप जेटेट निकाल लें तो जेटेट का आपका जो वैलिड है वो 7 साल का तक का ही है। अब मान लीजिए कि 7 साल एक तो इतना दिन के बाद ही टीचर निकालता है, मतलब 8 साल 5 मतलब कम से कम 4 साल लग जाता है, जल्दी से तो निकालता है नहीं टीचर का। और 7 साल इसका सर्टिफिकेट का वैलिड दे रहा है। उसमें तो नियमावली में लिखा था, बोलेगा तो उसका भी हम ये अलग से नियमावली का हम वीडियो बना देंगे, उसका बनाए नहीं हम, लेकिन बोलेगा तो उसमें का भी नियमावली जो क्लियर क्या क्या चीज़ बोला है उसका भी वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। बाकी हम बता दे रहे थोड़ा सा उसमें कि 7 साल का दिया क्या वैलिड दिया है। अब सोच के देखिए, एक तो होता है कि टीचर का वैकेंसी का साल में आता, तो जो 7 साल का दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, मैक्सिमम लड़का अपना क्वालिफाई करके अपना जॉब ले लेता। लेकिन ये तो मैक्सिमम तो देता नहीं, ये जल्दी से वैकेंसी निकालता नहीं, और वैकेंसी निकालता नहीं और 7 साल का वैलिड दे रहे हैं। मान लीजिए एक बार अगर 4 साल में निकालना एक बार और 1 साल में वो वैकेंसी कम निकालें, तो बाकी जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा बताइए। जेटेट पास है, नेक्स्ट 3 साल के बाद अगर मान लिया फिर से 4 साल के बाद निकालिएगा अगला बार, तो फिर वो भरने का लायक ही नहीं बचा, फिर उसको जेटेट पास करना पड़ेगा। लेकिन इसको इस तरह करना नहीं चाहिए। जिस तरह सेटेट का जो वैलिडिटी है एक बार निकालिए और मतलब हमेशा के लिए रह जाएगा, उस तरह इसको करना चाहिए। और पिछला बार हम सुने थे, हम देखे नहीं थे, लेकिन पिछला बार हम सुने थे कि जो भैया लोग हैं उन लोग बताए थे कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है एक बार निकालिए आपका वैलिड हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं नियमावली हम पढ़े थे परसों, तो उसमें देख रहे हैं कि 7 साल का वैलिड लिखा है उसमें कि आपका एक बार निकालिए 7 साल का वो वैलिड है। तो 7 साल में ठीक है वैलिड जो दिए हैं, लेकिन इसका 7 साल में जॉब भी तो दीजिए टीचर का। अब उतना ही 7 साल का दे रहे, उसी में स्टूडेंट जो मैक्सिमम अपना क्वालिफाई करके निकल जाएगा। लेकिन आप कम से कम जॉब तो निकालिए टीचर का, निकालते हैं कितना लेट से, तब क्या करेगा उन लोग। बाकी यही था, देखिए और बोलिएगा तो उस नियमावली जो है उस पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इंजीनियरिंग पहले जो डिप्लोमा ये सब कर लिए मान लिए करते थे उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद उन लोग का टीचर के लिए वैकेंसी नहीं, डिग्री लेने के बाद नहीं मिलता था प्राथमिक और मध्य विद्यालय में। अब उन लोग के लिए भी जो है सो नियमावली बन गया, तो उन लोग के लिए तो बहुत फ़ायदा हो गया। यानी भीड़ जो है अब टीचर में बढ़ने वाला है भीड़। पहले जो था सिर्फ मतलब साइंस सब का था, साइंस हिंदी सब मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट का था, लेकिन अब जो इंजीनियरिंग सब जब आएगा तो भीड़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। डिप्लोमा से जो भी किया है, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा का भी तो भरने का मौका देता है टीचर का। तो यही था वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।